शार्क फिश टेक्स्ट इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ यूट्यूब लैंडस्केप प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। अब हमने इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेना है, तो उसके लिए ऊपर कलर पर क्लिक करेंगे और मैं इसको यहाँ से ऑरेंज कलर दे दूंगा। अब मैं लेफ्ट साइड एलिमेंट से ये शार्क की स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। ऊपर से बीजी रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। अब मैं ऊपर फ्लिप पर क्लिक करूंगा, फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करके इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। अब हमने लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करना है और सर्च में टाइप क्राफ्ट लिखकर सर्च करेंगे। ये वाली ऐप को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ इस पेज पर इस बॉक्स में आप अपना कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ शार्क टाइप कर रहा हूँ। यहाँ फॉन्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एंटन फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। अब हमने इस ऐप से यहाँ कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ से इन डॉट्स को मूव करके इस टेक्स्ट को हमने शार्क की शेप में कन्वर्ट कर लेना है। इन डॉट्स को हम ऊपर नीचे मूव करके शार्क की शेप दे देंगे। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगे कि अभी ये टेक्स्ट शार्क की शेप में नहीं आया है तो आप फिर कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से डॉट्स को ऊपर नीचे मूव करके एडजस्ट करते जाएंगे। और जब आप इस टेक्स्ट को शार्क की शेप में कन्वर्ट कर लें तो अपडेट एलिमेंट पर क्लिक कर देना है, तो ये टेक्स्ट इस शेप में आ जाएगा। आपने भी इस टेक्स्ट को ऐसे ही शार्क की शेप में कर लेना है। फिर अपडेट एलिमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब मैं लेफ्ट साइड एलिमेंट से ये स्क्वायर शेप यहाँ ऐड कर लूंगा। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा और मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा और इस शेप को मैं यहाँ रखकर इसको थोड़ा सा क्रॉप करके यहाँ प्लेस कर दूंगा और इसके साइज को ऊपर और नीचे से ऐसे एडजस्ट कर लेना है। फिर मैं इसकी डुप्लीकेट बनाकर उसको यहाँ रख दूंगा और इसको मैं नीचे से यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। अब मैं इस शेप की डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ लेटर ए पर रखकर थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ सेट कर दूंगा और इसके साइज को ऊपर से यहाँ तक इंक्रीज कर लेना है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रख के थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और इसको नीचे से थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रख दूंगा और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। फिर मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर उसको यहाँ रख दूंगा और नीचे से इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है। फिर मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रख दूंगा और इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेना है और इसको स्क्वायर शेप में करके शार्क की टेल को कवर कर लेना है। जब ये सारे लेटर्स डन हो जाएं, तो अब हमने इस पेज की एक डुप्लीकेट बना लेनी है। अभी यहाँ सेकंड पेज से मैं इस शार्क को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं लेफ्ट साइड एलिमेंट से एक और स्क्वायर शेप यहाँ ऐड कर लूंगा। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा और इसको यहाँ से वॉयलेट कलर दे दूंगा। फिर इसके साइज को इंक्रीज करके इस सारे टेक्स्ट को कवर कर लेना है। फिर इस शेप पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब मैं इस पेज को सिलेक्ट करके और इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज करके इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेकंड पेज को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हमने यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है। मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूंगा। मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। फिर अपलोड पर क्लिक करना है और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो इस पर टैप करके इस पेज में ऐड कर लेना है। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे और बीजी रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे और इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। अब हमने फर्स्ट पेज पर आकर यहाँ से इस शार्क को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर थर्ड पेज पर वापस आकर
यहाँ पर वो शार्क पेस्ट कर देंगे। अब हमने इस शार्क पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये शार्क इस फ्रेम के पीछे चली जाएगी। अब मैं इस पेज को थोड़ा सा नीचे क्रॉप कर लूंगा, फिर पीछे वाली बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ऊपर कलर पर क्लिक करना है और इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से वॉयलेट कलर दे दूंगा। अब मैं इस शार्क को इस साइड से यहाँ तक क्रॉप कर लूंगा, फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से पेज 3 को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हमने यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है। इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेना है। कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो इस पर टैप करके इस पेज में ऐड कर लेंगे, फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे और बीजी रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। अब हमने इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद अभी भी शार्क पर ये कुछ स्पॉट नजर आ रहे हैं तो इनको हमने मैनुअली रिमूव कर लेना है। तो इसके लिए दोबारा बीजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्रश के साइज को रिड्यूस करके मैं इन स्पॉट को मैनुअली रब कर लूंगा। आई थिंक इट लुक्स बेटर नाउ। फिर डन पर क्लिक कर देंगे। अब हमने पेज 1 पर आ जाना है और यहाँ से इस शार्क को सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पेज 4 पर वापस आकर इस शार्क को पेस्ट कर लेना है। अब हमने इस शार्क को राइट साइड से यहाँ तक क्रॉप कर लेना है तो हमारा स्टनिंग शार्क इफेक्ट टेक्स्ट बन के रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।